नमस्कार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जो अपनी भौगोलिक सुंदरता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक झरनों, नदियों और पहाड़ों में स्थित ये जनपद बहुत ही खूबसूरत है। अपनी इसी खूबसूरती के कारण यहाँ पर पर्यटन की ढेरों संभावनाएं हैं। किस तरह से इस क्षेत्र को पर्यटन में विकसित किया जा सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जनपद सोनभद्र के इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार। प्राकृतिक धन संपदाओं से युक्त जनपद सोनभद्र, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर पर्यटन किस तरह से क्या क्या संभावनाएं हैं पर्यटन की? सोनभद्र जनपद में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। सोनभद्र जनपद का सृजन 4 मार्च 1989 को हुआ था और यह भारत का एकमात्र जनपद है जो 4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, यथा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके अलावा सोनभद्र जनपद में भूतात्विक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थल काफ़ी संख्या में हैं, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील करके यहाँ पर पर्यटन उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे आदिवासी पर्यटन की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। पर्यटन उद्योग की स्थापना से जनपद सोनभद्र के युवकों को जहां एक और रोजगार मिलेगा और सोनभद्र की व्यापारिक आर्थिक स्थिति बदलेगी और यह कार्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के अनुरूप होगा। किस तरह से यहाँ पर पर्यटन को स्थापित कर सकते हैं? पर्यटन की स्थापना के लिए पर्याप्त यहाँ पे स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, शिवालय हैं, देवालय हैं व यहाँ पर 1.5 अरब वर्ष प्राचीन फॉसिल्स और कई स्थानों पर आदिम मानव द्वारा चित्रांकित गुफा चित्रकला यहाँ पे है। एक जनपद यानी कि हमारा सोनभद्र जनपद 130 किलोमीटर के लगभग एरिया में है। उस जनपद में आदिवासी भी हैं, भूतात्विक स्थल भी है, पुरातात्विक भी स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं। तो एक जनपद में इतनी पर्यटन की संभावनाएं हैं और अगर इसको हमारी सरकार विकसित करे, इन स्थलों का संरक्षण करे, तो यहाँ पर्यटन की भरपूर संभावना जागृत होती है। बहुत सारे झरने हैं, जैसा कि मैंने कहा, प्राकृतिक धन संपदाओं से भरा हुआ है। तो जल के लिए जो हो गया, हमारे पर्यटन में जल विकास के लिए क्या संभावनाएं हैं इसमें? जल पर्यटन जी, हमारे यहाँ रिहन बांध, धंधरौल बांध सहित कई बड़े बांध हैं। अगर इन बांधों में नौका, बोट, स्टीमर इत्यादि चलाई जाए और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे नौका दौड़ आदि का आयोजन किया जाए, तो इससे पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। यहाँ पर इको टूरिज्म विकसित किया जा सकता है, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, सोनभद्र जनपद आदिवासी बाहुल्य एवं वन्य बाहुल्य इलाका है। यहाँ के घने जंगलों में वन्य उत्पाद एवं आदिवासी निवास करते हैं। अगर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में अगर विकसित किया जाता है तो यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और हमारे जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को रोजगार मिलेगा, जिसके कारण हमारे वनों एवं जंगली जानवरों की सुरक्षा भी होगी और आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि आपने कहा, बहुत ही आदिवासी हैं, तो आदिवासियों को इससे कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए भी कुछ बताइए। आदिवासियों को पर्यटन से जोड़ने के लिए
सबसे अच्छा ये होगा कि सोनभद्र जनपद में एक आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया जाए। इस संग्रहालय में आदिवासियों के दैनिक जीवन की वस्तुएं, औजार, हथियार एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं का संग्रहण हो और इस संग्रहालय में हमारे जनपद में रहने वाले विभिन्न जातियों के लोक नृत्य यथा कर्मा, डोमकच, धरकहरी, देवी नृत्य आदि का भी आयोजन समय समय पर होना चाहिए। इससे पर्यटकों में एक लालसा जागेगी और पर्यटक आदिवासी संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है वहाँ पर जहाँ पर कि पर्यटन को स्थापित किया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, हमारे सोनभद्र के मऊ गांव में जहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा एक स्थलीय संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसमें उस क्षेत्र की तमाम मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। इसके अलावा मऊ गांव में 5वीं, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं। कुछ दूर पर दुधमुनिया पर्वत पर चंद्रकांता का विजयगढ़ दुर्ग है। चंद्रकांता को हमारे दूरदर्शन केंद्र दिल्ली द्वारा सीरियल के रूप में दिखाया गया है, जिससे उसको पूरे विश्व भर में ख्याति मिली। इसके अलावा हम घोरावल की ओर चलते हैं। घोरावल में भी एक पुरातत्व विभाग की ओर से संग्रहालय की स्थापना हुई है और इससे थोड़ी दूर पर विश्व प्रसिद्ध शिवदार मंदिर है। इस मंदिर के आसपास भी अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ पर एक होटल पर्यटन विभाग का अथवा धर्मशाला इत्यादि की स्थापना एवं इससे कुछ दूर पर मुखा फाल जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वहाँ पर आदिम मानव द्वारा चित्रांकित गुफा चित्र भी स्थित है। इसके अलावा महुरिया जंगल में जहाँ पे ब्लैक बक यानी काले हिरण कुचाले भरते हैं, लिखनिया का रॉक पेंटिंग है, इको पॉइंट है और इसके अलावा कंडाकोट का मंदिर है। यहाँ पर चूँकि ये जंगली इलाका है, यहाँ पे तमाम प्रकार के जानवर हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक यातायात के लिए गाड़ियों का इंतजाम होना चाहिए ताकि पर्यटक उसमें बैठ के इस क्षेत्र की यात्रा कर सकें और यहाँ के धरोहरों से परिचित हो सकें। आज हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जनपद में टूरिज्म को बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या जिला प्रशासन ने कभी इसके लिए कोई कदम उठाया या आप क्या चाहेंगे कि ऐसा काम हो? जी हाँ, जिला प्रशासन सोनभद्र द्वारा जब फॉसिल्स पूरे विश्व पटल पे छाया तो हम लोगों का ये प्रयास हुआ कि यहाँ पे इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो जिला प्रशासन द्वारा फॉसिल्स पार्क की स्थापना, इसके बाद इको पॉइंट की स्थापना और सोनभद्र में एक दिन में सारे पर्यटन स्थलों को कैसे देखा जा सके, इसके लिए सोन परिपथ की स्थापना की गई। इसके अलावा सोनभद्र के लोगों के जानकारी के लिए विंध्य संस्कृति शोध समिति द्वारा समय समय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता रहा है। इसके साथ ही साथ जनपद के साहित्य, कला, संस्कृति के संरक्षण विकास हेतु आदिवासी लोक कला महोत्सव, सोन महोत्सव का आयोजन भी पूर्व में कराया जा चुका है। हमारे जनपद सोनभद्र के स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रणी स्थल शहीद उद्यान परासी को भी विकसित किया जा चुका है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर विकास हो चुका है, संरक्षित है। सिर्फ पर्यटन विभाग को उसमें अपनी सोच के साथ उसको आगे बढ़ाना है ताकि पर्यटक यहाँ पे आए और इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर सके। किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं कि ये जगह जो है पर्यटक और भी उनके ऊपर प्रभाव जाए, वो इस जगह पर जाएं? आप क्या चाहते हैं, सब क्या बदलाव किया जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सोनभद्र जनपद में पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग का कार्यालय खोला जाना चाहिए, जिसके संयुक्त प्रयासों से पर्यटन स्थल बदले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, चूँकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, नदियों घाटियों का क्षेत्र है, तो पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और
ट्रॉली सिस्टम द्वारा पर्यटकों को पहाड़ों की, जंगलों की यात्रा कराई जा सकती है। इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस, पर्यटक पुलिस एवं उनको उचित दर पे, उचित माध्यम से आवासीय खान पान की व्यवस्था और सरकार द्वारा पंजीकृत गाइड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि गाइड के निर्देशन में हमारे बाहर से आने वाले पर्यटक जो प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, इतिहास से जुड़ना चाहते हैं, पुरातत्व से जुड़ना चाहते हैं, उनको वो उसका दर्शन करा सकें और सोनभद्र की प्राकृतिक धरोहर विश्व पटल पे छाए, इसके लिए वो गाइड ही इसके लिए उचित माध्यम हो सकते हैं। इस क्षेत्र में टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि आज के भौतिक युग में हर मनुष्य प्रकृति से जुड़ना चाहता है और पर्यटन मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का एक उचित सशक्त माध्यम है। जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं अथवा हम सोनभद्र में पर्यटन विकास के बाद जाएंगे तो वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि होगी, व्यापारिक सुविधाएं बढ़ेंगी, जिसके कारण हमारा सोनभद्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो सरकार तक आपकी बात ये पहुंच तो रही है, तो इसमें आप और क्या क्या चाहेंगे बदलाव हो कि ये इस पर सरकार का ध्यान जाए और इस जगह को बहुत सही तरीके से और विकसित किया जाए? आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से ये हमारा निवेदन है कि सोनभद्र पूरे विश्व पटल पे छाया हुआ है अपने गुफा चित्रों के माध्यम से और फॉसिल्स के माध्यम से। उसकी प्रसिद्धि जिस प्रकार पूरे विश्व में हुई है, उसी प्रकार से एक महायोजना सोनभद्र में पर्यटन स्थल को स्थापित करने के लिए बनाई जाए और जो भी सोनभद्र वासियों से या सोनभद्र में चलाए जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से हो सकेगा, हम उसका सहयोग कराने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा सोनभद्र, जिसे सोन पुराण में या अन्य धार्मिक ग्रंथों में गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, गुप्त काशी यानी जहाँ गुप्त रूप से साधु, सन्यासी, संत तपस्या करते रहे हों, वो गुप्त काशी आज अपने वैभव को प्राप्त करे, यही हमारी मंशा है। एक नज़र सोनभद्र जनपद के इतिहास पर। सोनभद्र जनपद का इतिहास, सर्वप्रथम तो हमारा सोनभद्र का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है जो आज है वो प्राचीन काल में भी है। हमारा यह क्षेत्र मगध राज से प्राचीन काल में जुड़ा हुआ था। इसके बाद मध्यकाल में बिहार और चुनार सरकार से ये जुड़ा। आंग्ल काल में, आधुनिक काल में यह इलाहाबाद और काशी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो काशी से नज़दीक होने के कारण और 4 प्रदेशों से जुड़े होने के कारण सोनभद्र में पर्यटकों के आने की असीम संभावनाएं बन चुकी हैं। और सोनभद्र में शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, जैन धर्म के तमाम अवशेष पाए गए हैं जो हमारे स्थानीय संग्रहालय में संग्रहित हैं। आज हमने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।